आइए आज वक्त में एक लंबा सफ़र करते हैं। 40,000 साल पीछे चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे इब्तिदाई इंसानी आबाओ अजदाद का एक आम दिन आखिर गुजरता कैसा था। जब भी हम कदीम इंसानों के बारे में सोचते हैं ना, तो जहन में अक्सर यही तस्वीर आती है। एक खौफनाक दुनिया जहां जिंदगी हर वक्त की जिद्दोजहद का नाम थी। लेकिन अगर हम कहें कि ये तस्वीर, ये ख्याल तकरीबन मुकम्मल तौर पर गलत है तो आइए इस गलतफहमी को दूर करते हैं और आसार कदीमा की रोशनी में एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ और सच्ची कहानी देखते हैं। तो चलिए इनके दिन का आगाज करते हैं। जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी सुबह जिसमें ना कोई अलार्म है, ना ही कहीं पहुंचने की जल्दी। उस दौर में नींद से बेदारी एक बहुत ही कुदरती अमल था। सूरज की पहली किरण आंखें खोलती थी, आसपास लकड़ी के धुएं और गीली मिट्टी की महक होती थी, और ग्रोह के दूसरे लोगों की हल्की फुल्की सरगोशियां सुनाई देती थीं। देर हो जाने का तो कोई तसव्वुर ही नहीं था। और उनकी नींद भी हमारी तरह नहीं थी। वो पूरी रात एक साथ नहीं सोते थे, बल्कि टुकड़ों में सोते थे, जिसे पॉलीफेजिक नींद कहते हैं। इसका मतलब रात में थोड़ी देर के लिए जागना, आग को रोशन रखना और आपस में खामोशी से बातचीत करना एक आम सी बात थी। और सुबह उठते ही नाश्ते की मेज? जी नहीं, ऐसा कोई रिवाज नहीं था। खाना तब खाया जाता था जब वो मौजूद होता और जब भूख लगती। ये रात का बचा हुआ गोश्त हो सकता था, कुछ खुश्क मेवे, या फिर आग के अंगारों पर भुनी हुई कोई जड़ें। इनकी खुराक का मेन्यू भी हैरानकुन हद तक मुतनव्वे था। वो सिर्फ गोश्त पर इन्हिसार नहीं करते थे, बल्कि पौधों, फलों और यहाँ तक कि कीड़े मकोड़ों को भी अपनी खुराक का हिस्सा बनाते थे, जो उनके माहौल के बारे में गहरे इल्म को जाहिर करता है। तो खाने पीने के बाद अब बात करते हैं दिन की मसरूफियात की, यानी काम की। लेकिन उनके काम का तसव्वुर हमारे आज के तसव्वुर से बिल्कुल मुख्तलिफ था। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, यानी शिकार और खाने पीने की चीज़ें जमा करने में दिन का कितना वक्त लगाते थे। इसका जवाब शायद आपको हैरान कर देगा। सिर्फ 4 से 6 घंटे। जी हाँ, बस इतना ही। इसका मतलब ये हुआ कि उनके पास दिन का एक बड़ा हिस्सा बिल्कुल फारिग होता था, जिसे वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकते थे। ये चार्ट इस बात को और वाज़े करता है। इनकी खुराक का बड़ा हिस्सा, तकरीबन 70% शिकार से नहीं बल्कि पौधों, जड़ों और नट्स वगैरह को जमा करने से आता था, जिसे गैदरिंग कहते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि रोज़मर्रा का काबिल एतमाद काम चीज़ें जमा करना था, जबकि शिकार एक बहुत ज़्यादा खतरे वाला काम था जो कभी कभार किया जाता था, मगर इसका इनाम भी बड़ा होता था। तो इस सारे फारिग वक्त में वो आखिर करते क्या थे? यहीं पर इनका असल हुनर, उनकी सकाफत और उनकी तख्लीकी सलाहियतें सामने आती हैं। मिसाल के तौर पर वो चीड़ के दरख्त की गोंद यानी पाइन रेजिन से एक किस्म का सुपर ग्लू बनाते थे। वो इसे गर्म करके और उसमें कोयले का पाउडर मिलाकर पत्थर के औजारों को लकड़ी से जोड़ते थे। ये उनकी जहानत और तकनीकी महारत का एक छोटा सा नमूना है। दोपहर के वक्त उनकी वर्कशॉप्स में बहुत कुछ होता था। पत्थर तराश कर तेजधार औजार बनाना, हड्डियों और सींगों से सुइयां और आर्ट की चीजें बनाना, खालों से लिबास तैयार करना और यहां तक के सीपियों और दांतों से जेवरात भी बनाना। और ये औजार सिर्फ जरूरत पूरी करने के लिए नहीं थे, वो अक्सर जरूरत से कहीं ज्यादा खूबसूरती से बनाए जाते थे। इससे पता चलता है कि जमालियात यानी खूबसूरती का एहसास उनके लिए बहुत अहमियत रखता था। और जब दिन ढलता था तो पूरी कम्युनिटी आग के गिर्द इकट्ठी हो जाती थी। ये आग सिर्फ गर्मी और रोशनी का जरिया नहीं थी, बल्कि ये उनकी समाजी जिंदगी का मरकज था। एक आम ग्रोह में 20 से 50 अफराद होते थे, यानी एक छोटा सा, बहुत करीबी हल्का, बिल्कुल एक बड़े खानदान की तरह। तो इस छोटे से माशरे में बगैर किसी पुलिस या कानून के अमन कैसे कायम रहता था? इसके लिए वो समाजी तरीके इस्तेमाल करते थे, जैसे गपशप, एक दूसरे की साख का ख्याल रखना और चीज़ों को आपस में बांटना। आग के गिर्द कहानियां सुनना और सुनाना सिर्फ तफरी नहीं थी, ये कहानियां उस ग्रोह की इज्तमाई यादाश्त थीं। इनके जरिए नस्ल दर नस्ल अहम मालूमात, बका के तरीके और समाजी उसूल मुंतकिल होते थे। और फिर आती है उनकी सबसे पुरअसरार और शानदार तख्लीक। गारों की गहराइयों में, जहां दिन की रोशनी भी नहीं पहुंचती, वहां बनाई गई पेंटिंग्स। ये सिर्फ सजावट नहीं थी, बल्कि ये उनकी रसूमात, उनकी तालीम और शायद उनके जादुई अकायद का हिस्सा थीं। जब हम उनकी ज़िंदगी का मवाजना आज की ज़िंदगी से करते हैं तो हम देखते हैं कि वक्त, काम और कम्युनिटी के माने हमारे लिए किस कदर बदल चुके हैं।
ان کی زندگی فطرت کے مطابق چلتی تھی، جبکہ ہماری زندگی گھڑے کی سوئیوں کے ساتھ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے تہذیب اور ترقی حاصل کی ہے، لیکن یہ سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اس سفر میں ہم نے کیا کچھ کھو دیا ہے؟ کیا ہم اپنے ماضی سے کچھ اہم سبق بھول گئے ہیں؟